भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें, ऐसा क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। आइए पूछते हैं ब्रदर एमडी जगन से। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। लगातार हम लोग बात करते आ रहे हैं रेवलेशन के बारे में। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऑफिस ऑफ द चर्च, ऐसे कई कार्यक्रम हमने किए हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं देखते ही आ रहा हूं, वो चाहे आपके मिनिस्ट्री के बारे में हो या मैथ्यू चैप्टर 24 के बारे में हो, इसे बार बार रिपीट करने के एक समय में हम अभी आए हैं। तो क्यों हम इस मैथ्यू 24 को बार बार 2000 साल से कह रहे हैं? उसके पृष्ठभूमि क्या है? एक उदाहरण जो मैंने पहले बताया है, फिर एक बार कह रहे हैं। अभी फिर से कह रहा हूँ। ये क्या है, कहिए कि आप रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने ट्रेन की राह देख रहे हैं। आपकी ट्रेन आने को 3 घंटे बाकी है कहे तो वो अनाउंसमेंट कहिए 1 घंटे में एक बार होती है जी। सामान्य रूप में। लेकिन जब वही ट्रेन प्लेटफॉर्म के करीब आती जा रही है तो अनाउंसमेंट ज्यादा होने लगती है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होती फ्रीक्वेंसी। है। जी हाँ, और जैसे वो स्टेशन पर आ जाती है इस तरह नॉन स्टॉप अनाउंसमेंट होती है। आ चुकी ये है, ट्रेन आ चुकी है, ये ट्रेन आ चुकी है, इस तरह कहते हैं। उसी तरह से उसके आने का समय जितना करीब आ रहा है, स्वर्ग इसके बारे में कहता है, अनाउंसमेंट स्वर्ग ही कर रहा है, प्रभु आ रहे हैं। ये गूंज होती है, हमें बताने की जरूरत नहीं, ये गूंज होती है, ये घोषणा स्वर्ग करता है, हमें दिया जाता है। स्वर्ग क्या करता है? देखिए, हम लोग स्पीकर है, हमें बस बोलना है, बस हमें बोलते जाना है। स्पीकर का काम क्या है? बोलना। जो बोल रहा है उसकी आवाज लोगों तक पहुंचाना, ये स्पीकर का काम है। प्रचारकों को स्पीकर कहते हैं। हमारा और कोई काम नहीं, स्वर्ग ने जो कहा वो बताना है। इसी तरह से अगर बार बार कहने के लिए कहा है तो हमें वैसे ही बोलना है। मैं इस बात पर बहुत विश्वास करता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसका क्या अर्थ है कि 100% परमेश्वर के नियंत्रण में है। हम उससे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर वो हमको छोड़कर चले जाए तभी हम उससे दूर जाएंगे। हम तुरंत ये कहते कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, और निश्चय ऐसा होता है। कहने के लिए कहा है तो कहना है। इन दिनों में एआई के कारण हम तो मानो रोबोटिक के जैसे हो गए हैं। यदि उस आधार पर देखें, परमेश्वर ने तो हमें स्वतंत्रता दी है, पर ये उसकी इच्छा के अनुसार है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। तो समय समय पर ये बात देखिए, पहले तो 3 दिन के कन्वेंशन में तीसरे दिन उसके आगमन के बारे में कहते थे। पहले दिन उद्धार, दूसरे दिन पवित्रता और बपतिस्मा के बारे में बताते, और फिर तीसरे दिन प्रभु के आगमन के बारे में वो बताते थे। हर हफ्ते हम उसके बारे में बता रहे हैं। इससे भी आगे कहे तो हफ्ते में 4 बार या 5 बार प्रभु बताने लगाते हैं। वो मौका देते हैं। 20 साल पहले जब सभा शुरू करते थे, महीने में एक मीटिंग हो जाए तो बड़ी बात होती थी। अभी देखे तो रेगुलर है, डेली है। देखिए, यहाँ पर जो स्वर्ग का ये स्पीड अप है, ये हम जानते हैं, रैपिड स्पीड कहते हैं ना। हम उस जगह पर जा रहे हैं, ये हम देखते हैं। तो वो क्यों हमें बार बार कहने लगाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही करीब है। एक और चीज, आपका ट्रेन एग्जाम्पल में आता हूँ। ट्रेन के जाने के बाद आके चली गई ऐसा अनाउंसमेंट होती नहीं है, नहीं होती। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ये मैं आप ही का उदाहरण लेता हूँ। आने तक आ रहे कहते हैं, पर ट्रेन के जाने के बाद मैंने एक भी अनाउंसमेंट, मतलब अगला वो तो खत्म हो गया। आने वाली अगली ट्रेन की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। वो जो ट्रेन चली गई वो जाकर 5 मिनट हो गया, ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता। कुछ लोगों को अगर देखे तो उनकी ट्रेन चली गई, ये 10 मिनट देरी से आए, ट्रेन आने वाली ये सोचकर वहां पर खड़े रहते हैं। ये तो बहुत ही दुख की बात है। हाँ, मेरी ट्रेन अब तक नहीं आई, ये सोचते हुए वो खड़े होते हैं। तब अचानक कोई कहता है नहीं आपकी ट्रेन तो चली गई है। यानी उसके बाद में इन्हें शॉक लग जाता है। आगमन के समय ऐसा ही होगा। सब सोचेंगे कि वो अब तक नहीं आए हैं, पर वो तो आकर चले गए होंगे। तो इस तरह से हमेशा सतर्क रहना। हाँ, बड़ी आशीष के रूप में मैं इसे देखता हूँ। बहुत से लोग सेवकाई कहते हैं। सेवकाई तो दूसरी बात है। पहले मैं आता हूँ, हर रोज वो आ रहे हैं कहता हूँ, तो मैं खुद को ये याद दिलाता हूँ। जबकि मैं इस सेवकाई में हूँ, परमेश्वर ने मुझे खुद को सचेत करने का मौका दिया है। मैं इसे आशीष के रूप में देखता हूँ। जी हाँ, आज हम मैथ्यू 24 वर्स 4, ये कुछ अलग किस्म का वचन ही नहीं है, बल्कि इसे हमें लगातार पढ़ना काफी आवश्यक भी है। मैथ्यू चैप्टर 4 इंग्लिश में ऐसा दिया गया है, एंड जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, सी टू इट दैट नो वन मिसलीड्स यू, ऐसा दिया गया है। सी टू इट दैट नो वन मिसलीड्स यू, हिंदी में कैसा दिया गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए। डिसीव, इस तरह का शब्द आया है। एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। अब सोलोमन राजा मुझे याद आ रहा है। राजा सोलोमन बहुत बड़े ज्ञानी थे। दाऊद जिस टेम्पल को बना नहीं पाए, उसको, उस प्रिविलेज को राजा सोलोमन को देखकर सोलोमन राजा एक टेम्पल बना रहे हैं। प्रभु ही प्लान भी दे रहे हैं और उसके लिए जरूरी रिसोर्स भी दे रहे हैं। और उसके अलावा बाइबल में 3 पुस्तक लिख रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी वो मिसलीड हो रहे हैं। मैं इस बात को जब सोचता तो मुझे आश्चर्य भी होता है, भय भी होता है। एक टेम्पल बनाने वाला, प्रभु के प्लान को पूरी तरह समझकर बनाने वाला मिसलीड हो रहे हैं। इस बात को कैसे समझेंगे?
इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन second पहले मैं देखेंगे, जवाब हाँ, देता हूँ। हाँ। इससे भी टॉप के व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा ओ, हूँ। इससे भी क्या है कि पाप नहीं जानता था, पाप को नहीं देखा, ये क्या है उसे पता नहीं था। प्यूरेस्ट ब्लड, प्यूरेस्ट बॉडी, वो कैसा भरमाया गया, आदम हवा कैसे भरमाए गए। कम से कम सुलेमान तो पाप में जन्मा था। माँ के गर्भ में जब मैं रचा गया तो मैं पाप के साथ रचा गया, इस तरह वचन कहता है। तो मनुष्य में पाप का स्वभाव है, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल फ्रेश, फर्स्ट। वो बहुत ज्ञानी था, प्रभु ही की तरह सृष्टि किया जी हाँ, परमेश्वर के स्वरूप में बना। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर की बुद्धि उसमें थी। हम सब सुलेमान कहते हैं। आदम से बढ़कर और किसी ज्ञानी को हम कैसे देख सकते हैं। इसलिए जब बच्चे का नाम रखना है तो बाहर देखकर रखते हैं, उसने भीतर देखकर रखा। वो कैसी बनाई गई वो जानता था। ये मेरे मांस का मांस और मेरी हड्डी का हड्डी है कहाँ। क्रिएशन को देखा, जरा सोचिए उसमें कितना ज्ञान होगा। वो कैसे भरमाया गया। ये बात तो है कि वो स्त्री कैसे भरमाई गई। अब ये भरमाने का जो काम है ना, इसमें शैतान सीधा काम करता है, लगातार होते आ रहा है। जी हाँ, भरमाने का ये काम वहीं पर शुरू होता है। यदि उसके द्वारा कोई भरमाया नहीं गया है तो वो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। देखिए, कई बार हम इस तरह से सोचते हैं कि शैतान मुझे पाप करने लगाता है, वो हमारे सामने पाप लाकर रखता है। ये सब करने के बजाय शैतान क्या करता है, वो हमारे रूट को थोड़ा सा सरका देता है। हम सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, सोचते हैं ट्रैक बिल्कुल सही है, लेकिन उसने हमारी ट्रैक ही बदल दी है। पर हम चलते ही जा रहे हैं। और हम आगे बढ़ते रहते, दिल्ली से जयपुर जाने के बजाय भोपाल चले जाते हैं। ओके, पर ट्रैक में ही रहेंगे। वही ट्रैक, वही स्पीड, वही ट्रेन, अगले स्टेशन तक एक ही मार्ग पर चलते हैं, फिर उनके ट्रैक बदल जाते हैं। यह हमें कब पता चलता है? ट्रेन अच्छे से चल रही सोचकर हम सो जाते हैं। ट्रेन सही दिशा में जा रही है, आराम से सो जाते हैं। बीच में आंखें खोलकर देखते हैं, अरे ये स्टेशन तो इस रूट में नहीं आता है। इसी तरह बहुतों के आत्मिक जीवन में जब तक वो न बुलाए गलत मार्ग पर जाते हैं। उसमें एक और जोखिम भरा चीज है कि हम उस ट्रेन से उतर भी नहीं सकते, क्योंकि ट्रेन स्पीड से चलती रहती। फिर से पीछे जाना पड़ता और उसी रूट पर जाना पड़ता, यदि चाहे तो पीछे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ता है। बाप रे। यही भरमाया जाना है। ये तो शैतान की बहुत बड़ी युक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को भरमाया गया था। अब इसी की तुलना करते हैं पौलुस ने जो कहा उससे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 और 4 में वो कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। ट्रुथ यानी सत्य से। देखिए, उनसे कह दिया गया था तू जिस दिन खाएगा मर जाएगा। वो कह रहा था तुम नहीं मरोगे। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट है। अब इसे ले लो, सांसारिक रीति से खाने के बाद क्या वो मर गई? नहीं, लेकिन मर गई, क्योंकि उस दिन से उनका मरना शुरू हो गया। ये एक प्रोसेस शुरू हुई, मरने की ये एक प्रोसेस थी। क्लाइमैक्स, यहाँ पर क्लाइमैक्स शुरू हो गया। अब देखिए, ये जो बदलाव है ना, यही तो भरमाया जाना है। मुझे बताओ, क्या तुम मर गई? नहीं ना, पर उनमें मृत्यु शुरू हो गई, ये उन्हें पता नहीं था। अब क्या हुआ ये समझने के लिए कितना समय लगा? आदम 930 साल की उम्र में मर गया। 900 साल के बाद में आदम को पता चला होगा कि मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु करीब आ रही है, जिस दिन इसे खाओगे तुम मर जाओगे। तो ये मृत्यु उसी दिन शुरू हो गई थी। इस क्रिया को पूरी होने के लिए 930 साल लगे। जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? बच्चा पैदा हुआ इस तरह से। पहला जन्मदिन बड़े आनंद से मनाते हैं, फर्स्ट बर्थडे 1 साल। इसका एक और अर्थ है उस बच्चे के जीवन से 1 साल और कम हो गया है। यात्रा करते हुए हम क्या देखते जाते हैं? तो अब ये जो ढकी हुई बात है ना, यही भरमाया जाना है, सत्य से भरमाया जाना। तो शैतान सबके साथ क्या करता है? सत्य बताने के बजाय सत्य को ढांक कर बताता है, ऑल्टरनेट। आज इसी तरह से भरमाता है। चलिए अब सुलेमान पर आते हैं। सुलेमान की समस्या क्या थी? उसे सब पता था, सुलेमान से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था। जी हाँ, प्रभु भी उसे अलाउ करके दे रहे ना, विश्वास से दे रहे हैं। हाँ, यीशु के आने तक सुलेमान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। ये बात स्वयं यीशु ने कही। सुलेमान से भी बड़ा यहाँ पर है, वो खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड किया है। सुलेमान से बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं। इतना ज्ञानी था, वचन कहता है पूर्व के लोगों से भी वो ज्यादा ज्ञानी था, ईस्ट के लोगों से भी ज्यादा ज्ञानी वो था, कहता है। लेकिन वो कहाँ पर भरमाया गया? किसी जगह पर तो वो भरमाया गया। उदाहरण के लिए कहता हूँ, आदम को भरमाने के लिए, उसे गिराने के लिए कारण क्या है? देखे तो हव्वा भरमाई गई, यानी उसे पहले भरमाया गया और फिर उसने आकर इसे
कहाँ? लेकिन ये भी तो रिस्पॉन्सिबल है, जी, ये भी तो Obviously, वही कुछ लोगों को ट्विस्ट करके बातों को घुमा रहे हैं, तो ये भी कुछ ये दोनों की गलती है। ये जो गलती है इन दोनों की हाँ, रही हाँ, है। पतन जो है दोनों का हुआ। ये भी समूह नीति में है। जी हाँ, ये क्या है पूछे तो यहाँ पर सुलेमान की समस्या क्या थी? इसी तरह से उसने जिनसे विवाह किया उन्होंने इसे भरमाया। देखिए, मैंने कमेंट्री में ये पढ़ा था, ये तो बाइबल में नहीं है। उन्होंने क्या कहा, सुलेमान के गिरने का कारण क्या था? एक समय ऐसा था जब सुलेमान बुद्धि ढूंढने लगा था। जो बुद्धि नहीं खोजनी चाहिए थी वो खोजने लगा। बाइबल में एक और जगह पर है, थुआतिरा की कलीसिया प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में क्या बताया गया है? उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। देखिए, यहाँ पर इस वचन में ये बताया गया है, रेवलेशन 2 इसमें है। देखिए, इस अध्याय में वचन 24 देखिए, रेवलेशन 2:24 मैं पढ़ता हूँ। पर तुम थुआतिरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। इंग्लिश में क्या कहता है? But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them, I place no other burden on you, ऐसा दिया गया है। शैतान की गहरी बातें तुम्हें नहीं जाननी चाहिए कहता है। तो और भी ज्ञानी बनना है, इस बात में भी रिस्क जा है। तो रहे, लेकिन कहाँ जा रहे हैं पता ट्रैक है? तो कहीं और जा रहा है। जिसे नहीं समझ सकते उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली है, तुम्हें जो नहीं जानना चाहिए अगर वो विषय तुम में है तो वो वेस्ट है ना? जी। घर में जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उसे अलग रखते हैं, वो वेस्ट है। क्यों रखी है? ऐसी रखी है। जो बेकार में वो तो वेस्ट है, उसे हम किसी को देते भी नहीं। उसे नहीं देते हैं। हमारे शरीर में गैर जरूरी फैट जो है वो तो वेस्ट है, हानिकारक है। जी। इसी तरह से ज्ञान में भी हमें जरूरी नहीं ऐसा भी ज्ञान है। प्रभु ने कहा, जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं तुम नहीं जानते हो। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इन दिनों में जवानों के बीच में यही समस्या है। बहुत से लोग मीडिया में जाकर सर्च करने लग गए हैं। जी हाँ, आजकल हर चीज के लिए गूगल है ना, तो इस तरह से ज्ञान बढ़ाते हैं। जी। ज्ञान बढ़ने का ये समय है। जब ज्ञान ऐसे बढ़ते ही जा रहा है तो हमें पता नहीं कि क्या सर्च करना है, क्या पढ़ना है। उन्हें लगता है सब कुछ पढ़ते जाना है। जैसे कि हम बफे में जाते हैं ना, उस तरह बफे सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक है, मैं उतना कुछ खा नहीं सकता हूँ। अगर खा भी लूँ तो हानिकारक है, पर सब कुछ खाने की इच्छा तो होती है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, 1000 रुपए दिए हैं, 2000 रुपए दिए हैं, हमें खाना तो होगा, कम से कम टेस्ट करके देखना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा लेना है। दोपहर के भोजन के लिए मुझे जितना चाहिए उतना ही खाकर निकले तो ठीक है, करेक्ट है, वही सेफ है। वो सेफ भी है। लेकिन बफे को देखकर सब खाते चले जाएं, जो साथ में आया उसे भी खाने लगाते हैं। 1000 रुपए दिए हैं, वेस्ट मत करो। वेस्ट मत करो, सब कुछ खाते जाओ। खाना वेस्ट है या फिर खाने के बाद हमारी बॉडी वेस्ट है? कहा जाए तो वो खाना हमें ही खा लेता है। हमें खाएगा। अब देखिए, इसी तरह से आज ज्ञान के मामले में हो गया। दुनिया में ज्ञान बढ़ गया, इतना ज्यादा ज्ञान है, इसमें से आपको क्या चाहिए? अब देखिए, हम माया में आ गए, इन्हें सब पता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिन्हें सब पता है। सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है ना? प्लम्बिंग करने वाले को प्लम्बिंग जाननी चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला अपना काम जाने, उसे आईटी सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जानने के लिए उनकी दिलचस्पी होती है, आईटी जानना है, प्लम्बिंग जानना है, ये और वो सब जानना है, सब कुछ जान लेना है। लेकिन बस एक ही बात है, उसे ही हम कॉलिंग कहते हैं। जी हाँ। मेरे लिए अगर ये इवेंजलिस्टिक कॉलिंग है तो मुझे पास्टर कॉलिंग नहीं है। अगर मुझे पास्टर कॉलिंग है तो कोई और विषय मेरे पास नहीं है, मैं उसी के साथ रहूं तो। अब चलिए इसमें और भी डीप इंडोर वर्जन बताता हूँ। पवित्र आत्मा वरदान बांटता है, लिखा है, डिवाइड करके देता है। पर मुझे सब चाहिए तो सब मेरे लिए काम करे। जब इस तरह का विचार आता है ना, तो ये विचार ही गलत है। देखने पर सही तो दिखाई देता है, और भी कहे तो पूरी दुनिया कहेंगे कि ये सही है। ये नहीं जानते ऐसा कोई विषय नहीं है। मुझे ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा हम डस्ट डालते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन देखिए, फिजिक्स में तो वो जीनियस थे, लेकिन सामान्य जनरल नॉलेज में वो दूसरों से कम सोचते होंगे। उनके बारे में एक किताब में बताया है, अचानक किसी ने पूछा कि कमरा कैसे बंद करते हैं, तो वो सोचने लग गए उसे कैसे बंद करते हैं। उसी तरह जिसे फिजिक्स नहीं पता वो कहेगा कुंडी लगाकर उस पर ताला लगा देना।
कई बार जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें ज्यादा ज्ञान होता जी। है, पढ़े लिखों में ज्ञान है। हम नहीं कहते कि एक ही व्यक्ति सब जानता है, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मुझे सब जानना है, मुझे सब जानना है, सब तो जानना सोलोमन है। राजा उसी तरह ट्विस्ट हो रहे हैं। अब यहाँ ये ट्विस्ट आया, क्या हुआ, एक्सट्रीम वो चले गए। शैतान के गहरे कामों को जानने लगा। देखिए, उसने जो स्त्रियां ब्याह कर लाई उन्होंने उसे भरमाया, उसके लिए वही स्त्रियां कारण थी। वो उनकी झूठी उपासना के बारे में खोजने लगा, वो उन झूठे ईश्वरों के पीछे चला गया। कई बार इस तरह हम देखते हैं, कई बार हम वचन में देखते हैं। मैं व्यक्तिगत रीति से कह रहा हूँ, अपना विचार बता रहा हूँ। मेरी सेवकाई यही है कि वचन का अध्ययन करके लोगों को सिखाते चले जाऊं। एक समय में क्या हुआ अगर पूछे तो, मैंने बहुत सी सांसारिक कमेंट्रीज पढ़ी, इतिहास पढ़ा, क्योंकि लोगों को बताना है। इस तरह से विचार आते रहा तो मैं बाइबल से ज़्यादा उन्हें पढ़ने लगा। एक दिन मैं एक समूह के बारे में पढ़ रहा था। उस ग्रुप के बारे में पढ़ते 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 उस ग्रुप ने दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया पर उनका नियंत्रण था। पॉलिटिक्स में वो ऐसे थे, इकोनॉमी में ऐसे थे। केवल उन्हीं के विषय में कहते 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 मेरा मन उसी के बारे में पढ़ने में लग गया था। एक समय क्या हो गया अगर ये पूछे तो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं दिखाई दिए, ये लोग मुझे सर्वशक्तिमान दिखाई दिए। उनसे परे कुछ भी नहीं होगा। मैं इस तरह से सोचने लगा, अगर इनकी जगह पर कोई और आ जाएगा तो इसके बाद में वो क्या करेगा। जैसे फ्लाइट क्रैश होती है तो उस समय वो क्या कर सकते बताइए। टाइटैनिक डूब गया, वो क्यों डूबा, मैं उस पर गौर करने लग गया था। इस तरह हम अपने मन से उन पर फोकस करने लगते हैं। यही तो शैतान से भरमाया जाना है। प्रभु ने कहा पहले उसको छोड़कर बाहर आओ, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। इस तरह बस पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, अगला इजिप्शियन की डेथ बुक उसमें चले जाएंगे, उसके बाद अशरूर का गिलगामिक युग उसमें जाएंगे, और इसी तरह से हर एक के इतिहास के बारे में पढ़कर बताएंगे। कहीं ना कहीं रॉन्ग इस तरह से रॉन्ग ट्रैक में जा रही है, चले जाएंगे। सही जा कहा, चुकी है। बाइबल को छोड़कर उस तरफ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले की बात है। प्रभु ने कहा तुम बैठकर क्या कर रहे हो, इतिहास की वो सारी किताबें मैंने छोड़ दी, केवल बाइबल पढ़ी। जी हाँ, मैंने तुझे बुलाया है और मुझे यीशु के बारे में बोलते जाना है। मैं तो उस ग्रुप के बारे में बैठकर बात कर रहा हूँ, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, उनके बारे में सीरियल भी देखे। फिर प्रभु ने कहा इससे बाहर निकलो, ये शैतान का भरमाया जाना है। एक समय आता है जब हम भरमाए जाते हैं, ज्ञान के द्वारा भरमाए जाते हैं। आज की पीढ़ी इस बात को नहीं समझ रही है। जरूरी नहीं वो सब देखते हैं, जरूरी नहीं ऐसे वेबसाइट पर जाते। पूछे तो कहते हैं ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या उस ज्ञान की उन्हें जरूरत है। डॉक्टर के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात है। बच्चों के डॉक्टर के पास में जाए तो बच्चों के डॉक्टर केवल बच्चों के बारे में ही बताते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट। अपेक्षा है ऑर्थो के विषय में पूछे तो वो खुद कहेंगे वहां चले जाओ, ऑर्थो के पास में जाओ, न्यूरो वाले के पास में जाओ। बहुत क्लियरली कहेंगे। जी हाँ, वहां बैठकर ऑर्थो की किताब पढ़कर ये नहीं कहते कि कल आइए और मैं आपको ये सब बताऊंगा, है ना, रेफर कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से हमें भी सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाइबल टीचर्स क्यों भरमाए जाते हैं, उनके भरमाए जाने के पीछे कारण क्या है। लोग बहुत से सवाल पूछते हैं, भाई ये कैसे है, ब्रदर वो कैसे। अब जवाब देने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, पढ़ने के बाद एक माइंडसेट आता है। इसी तरह से आगे बढ़कर कहूंगा, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है 100% हम उसे जाने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोग तो इन्हें सब पता है इस तरह से भ्रम रखते हैं, इनके पास जाइए इन्हें सब पता है। नहीं, सब पता नहीं है। मुझे बाइबल में से थोड़ा सा पता है। मैं कई बार लोगों से यही तो कहता हूँ। स्टैनली ब्रदर ने कहा कि केवल 5%। वही मैं कुछ शॉक हो गया, है ना। हाँ। मैंने बहुत से संदेश में कहा अगर उन्हें 5% पता है तो मुझे 0.5 पता है। वो 5 है तो मैं 0.5 में हूँ। जब ऐसी बात है, इन्हें सब पता है, ये कहे तो कैसे होगा। पहली बात यह है कि मैं ये कैसे सोच सकता। और फिर तुरंत ही मुझे बुलाकर कहते हैं प्रकाशित वाक्य में ये है, दानियल में ऐसे है, यशायाह में। देखिए मुझे पता नहीं है, मुझे जितना पता है मैंने वो बताया है। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। उसके अलावा हम पवित्र आत्मा पर डिपेंड करते ही रह रहे हैं। जी उनकी हाँ। बातों को ही कह रहे हैं। अब क्या होता है, कहिए कि आप सवाल पूछ रहे हो और मैं जवाब देते चले जा रहा हूँ, ये भरमाना है। इस विषय में हमें बहुत सावधान रहना है। शैतान क्या करता है, ऐसे धीरे से अलग ट्रैक पर ले जाता है। आगे कहा जाए तो हमारी मिनिस्ट्री आगे बढ़ते बढ़ते हमारे लिए एक भीड़ जो आती है उसमें भी प्लस और माइनस भी है। जी। एक एक को हमें रीच तो करना ही है, लेकिन ये हम भीड़ के लिए कर रहे हैं। जब मैं ये सोचता हूँ, अब सोलोमन राजा को ही लीजिए, वो जो शादी जब कर रहे थे अपना देश को प्रोटेक्टिव करने के लिए, इधर उधर वही उसका पतन बन गया। जी, वो बहुत से विषयों पर सोचने लगा। हाँ। दाऊद इस तरह नहीं था, क्लीन रहता है। बड़ा था। दाऊद बहुत ज्ञानी था। उसने किस पर गौर किया, उसने आत्मिक बातों पर गौर किया। यीशु के बारे में देखा,
उसके बारे में दर्शन, उसके बारे में यानी आने वाले मसीहा के बारे में उसने कहा। दूर में होने वाली घटनाओं को तूने मुझे अभी बताया है। मसीह के बारे में बता रहा था, मसीह की देह के बारे में बताया, सब कुछ बताया। तो वो आत्मिक बातों पर गौर कर रहा था। वो एक बात, दूसरा वो गलत है जानने के बाद वो घुटने टेक कर वो रह गए। सोलोमन वो नहीं कर पाए। उसने अपनी गलती जानी ही नहीं, वो गलत ट्रैक पर था। इससे बड़ा भरमाया जाना क्या है? शैतान ने बताए कामों को वो परमेश्वर ने बताए काम समझकर करते रहा। वो तो उससे भी बड़ा एक खतरा है। अब देखिए, बहुत से प्रभु के दासों की समस्या क्या है? उनकी सेवकाई में काम होते हैं। अब ये काम परमेश्वर ने किए या शैतान ने किए, ये उन्हें पता नहीं। ये शैतान के द्वारा कैसे हो सकता पूछे तो मत्ती में लिखा है, न्याय के दिन उन्होंने प्रभु यीशु से कहा, क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्माएं नहीं निकाली? दर्शन देखे। यीशु कहते, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसका क्या अर्थ है? वो यही सोच रहे थे कि ये सब परमेश्वर ही कर रहे हैं। मूसा ने पत्थर पर लाठी मारी, पानी बहा। अब ये पानी बहते चला गया, इसके पीछे कारण कौन है? परमेश्वर की सामर्थ से पानी बहा, इस तरह हम सोचते हैं। सच है वो बहा, पर परमेश्वर ने कहा तुम चूक गए, तुम फेल हो चुके। यहां पर यही समस्या है भरमाए जाने में। अब वो कैसे भरमाए गए? जैसे आपने कहा, क्राउड में प्लस या माइनस। मैंने जो समझा वो बता रहा हूं। भीड़ को देखकर खुश होते, इसका मतलब गिरना तो शुरू हो गया है। अब देखिए, मसीह हमेशा भीड़ को छोड़कर एकांत में चले जाते थे। पहाड़ के ऊपर पहाड़ पर जाते या फिर जंगल में जाते। भीड़ को देखकर कहा, आओ हम उधर चले। भीड़ आने पर उसे बुलाया गया तो उसने कहा, मैं नहीं आऊंगा। यीशु ने अकेले व्यक्ति से भी बातें की। भीड़ नहीं चाहिए ऐसा नहीं, भीड़ पर गौर करने लगे और भीड़ को खुश करने लग जाएं। केवल बड़ी भीड़ देखने पर किसी के मन में अगर कोई खुशी आती है तो यू आर ऑन द रॉन्ग वे, रॉन्ग ट्रैक। रॉन्ग ट्रैक। ये क्यों कह रहा हूं? बहुत सी बातें कह सकते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन हमें गिराने के लिए शैतान भीड़ को एक साधन के रूप में उपयोग करता है। कहिए 10 लोग आकर किसी व्यक्ति को बहुत शोहरत देते हैं। आपने प्रार्थना की और मुझे नौकरी मिली, आपने प्रार्थना की इसलिए मैं ये कर पाया। सच तो यह है कि उसके कारण नहीं है, क्योंकि यदि मेरी प्रार्थना से सब कुछ होता है तो मेरी प्रार्थना से सब लोगों के लिए होना चाहिए। मैंने प्रार्थना की, 4 लोगों को नौकरी मिली, 6 को नहीं। अब 6 लोगों को नहीं मिली, यानी मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, ये अर्थ है ना? पर इन 4 लोगों के दिमाग में यही है। हेरोदेस ने बैठकर क्या किया? सिंहासन पर बैठकर, राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठकर भाषण दिया और सब लोग कहने लगे ये परमेश्वर की आवाज है, गॉड्स वर्ड। ऐसा कहा। वचन कहता है कि हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, इसलिए परमेश्वर ने उसे मारा और कीड़े उसे खा गए। इस तरह है, ये परमेश्वर का वचन है। ये सुनकर हेरोदेस के मन में आनंद आया। जी हाँ, मैंने ये सब कहा, महान हूं। परमेश्वर ने मारा और कीड़े उसे खा गए। उसे मारना और कीड़े उसे खा जाना, ये सब एक दिन में हुआ था। हेरोदेस को कोई बीमारी लगी होगी, उसमें कीड़े पड़े होंगे। बेटसोर में कहते हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं। किसी तरह की ऐसी बीमारी होगी जिस बीमारी के कारण ये हो सकता है, वो हो गई और वो मर गया। इसका एक ही कारण था, उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। आज यही तो हो रहा है, यही विषय हो रहा है। भीड़ उन्हें भरमा रही है। भीड़ आकर बात करने लगे तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके उनसे आप दूर चले जाइए, नहीं तो फिर वो आप में कोई बीज बोकर चले जाएंगे। देखिए, 10 साल के पहले वो शब्द मैं भूल गया हूं, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, एक बात कही, बस इस तरह कुछ बात थी। वो विचार जाने के लिए 2-3 हफ्ते लग गए। आखिर में प्रभु के पास जाकर मैंने प्रार्थना की, प्रभु से आप दूर कीजिए। ये तो केवल विख्यात होने की बात थी। कुछ लोग इन बातों को डालकर चले जाते हैं। ये विचार डालने वाली भीड़ है, पर भरमाने वाला तो शैतान है। वो इस तरह हमें भ्रम में ले आता है। इसीलिए इस वचन को बहुत स्पष्ट रूप से 4:24 मैथ्यू 24:4 को बार बार पढ़ना बहुत ही मुख्य है, क्योंकि उसे बहुत ही गहरी रूप से कहकर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हम तो उसे लाइटली पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने बड़े बड़े जांबवान के हाथ भी है और ऐसे पाठ भी है जिसे हमें सीखना भी है। जी, सेवकाई के शुरू में गिरने वाले लोगों की तुलना में अंत में गिरने वाले लोग ज्यादा हैं। सेवकाई शुरू करते समय हम में उतना ज्ञान नहीं होता है, तो गिरना भी कम होता है। लेकिन जब अनुभव आ जाता है, ज्ञान आता है, बड़ी बड़ी सेवकाई करने लगते हैं, तो वहां गिरने लगते हैं। वहां इसलिए गिरते हैं क्योंकि वहीं पर तो भरमाए जाते हैं। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम को लगातार श्रोतागण देख रहे हैं। इस वचन के आधार पर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
अब हमने ये देखा है कि शैतान कैसे भरमाता है, केवल इसी विषय के बारे में हमने देखा है। अब देखिए यहाँ पर इसका सारांश तो अगले वचन में है, यहाँ वचन 5 में है। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, यीशु के नाम से आने वाला एक समूह होगा। ओके, अब इनमें से जो है वो बहुत खतरनाक होंगे। ऐसा है कि शैतान अगर शैतान के रूप में आएंगे तो कोई परेशानी नहीं, आप पहचानेंगे, उसका सामना करेंगे कुछ कि ये गलत शत्रु है, पर छिपे हुए को कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे भरमाने वाले लोगों से हम कैसे सावधान रहे, इसके बारे में और भी गहराई से हम देखेंगे। तो अब ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें ज्ञान होगा तभी हमें पता चलेगा ना, तो मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा वचन में। जी हाँ, यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य से दूर ले जाने वाली बातों को पहचान पाएंगे। सत्य ही पता नहीं, पौलुस कहता है धार्मिकता की व्यवस्था के बिना मैं पाप को कैसे जानता। धार्मिकता की व्यवस्था नहीं, मैं पाप को नहीं जानता, तो फिर मैं पाप को कैसे पहचानूंगा। देखिए, रास्ते पर स्टॉप लाइन होती है, अगर इसे पार करोगे तो फाइन लगेगा, स्टॉप लाइन पार करेंगे तो हम पर फाइन लगेगा, हमें पता होगा। स्टॉप लाइन नहीं है तो चलता ही रहेगा, आगे बढ़ेंगे, पाप क्या है पता नहीं चलेगा। इसी तरह से सत्य को जानना होगा, ट्रूथ हमें जानना होगा, सत्य जानना है। वो क्या है जाने तो झूठ भी हम पहचान पाएंगे। अब सत्य को जानने के लिए यहाँ पर परमेश्वर हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, उसने कहा, कह दिया है। अब वो झूठ बताते हैं और यही सत्य है ये कहते हैं। अब ये कौन कह रहा है? वही जो यीशु के नाम में आए हैं। ये मोस्ट डेंजरस विषय है, वहाँ पर ही ट्विस्ट है। ये विषय यहीं पर है और इसी संबंधित विषयों को हम यहाँ पर अगले एपिसोड में देखेंगे, गहराई से देखेंगे। जरूर, अगले एपिसोड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में ये जो थॉट है, ये जो बहुत ही फाउंडेशनल थॉट है, बट इसे बहुत ही सुंदरता से मैथ्यू दर्ज कर रहे हैं। मैथ्यू एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, बहुत ही जी। देखिए, इसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर है, बहुत ही डीपली लिख रहे हैं और इसे हमें अंडरस्टैंड करना ही नहीं, सिर्फ समझना ही नहीं, हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। अगले कार्यक्रम में हम इसी थॉट को लेकर और थोड़ा डीपली जाएंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।